नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। संविधान जिसके नाम से ही बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है, संविधान जिसे बदला नहीं जा सकता, संविधान जिसमें देश के लोगों के कई फंडामेंटल राइट्स का समावेश होता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत साल 2015 से हुई थी और आज इसको 75 साल पूरे हो गए हैं। संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां भी आज जारी की गई हैं। दो किताबों, भारतीय संविधान का निर्माण एक झलक और भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा का विमोचन भी आज किया गया। समय समय पर संशोधन की जरूरत हुई, वो भी किया गया, लेकिन मूल उद्देश्य जो हैं, क्या उनमें बदलाव नहीं हुए हैं? ये भी राजनीतिकरण से अछूता नहीं रहा है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव में बहुत तेजी से संविधान शब्द और उसे बदलने के आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या संविधान पर राजनीति करने वालों ने इसे ठीक से समझा है? संविधान के मूल उद्देश्यों से लेकर इसके सभी पहलुओं पर एजेंडा में आज करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत के संविधान की आज 75वीं जयंती है। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। देश के संसद भवन में आज एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान सभा की ओर से संविधान को अंगीकार किए जाने के 75 साल पूरे होने पर संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में आयोजित दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और कहा, हमारा संविधान जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। वहीं पीएम मोदी ने इस खास मौके पर एक वीडियो शेयर किया और कहा कि हमारा संविधान ही हमारी ताकत है। ये देश का सौभाग्य है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान निर्माण की यात्रा का मार्गदर्शन किया। बाबा साहेब आम्बेडकर ने प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर अंकित किया है। संविधान सभा में बाबा साहेब के ऐतिहासिक संबंधों से ये तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। अपने लोकतंत्र पर गौरव की इसी भावना के साथ आज हम सब इस विशेष अवसर पर एकत्र हुए। ये अवसर संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान को स्मरण करने का भी है। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। और जब हम इस संवैधानिक व्यवस्था से जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत से लेकर के संसद तक जो भी दायित्व निभाते हैं, हमें संविधान के लेटर एंड स्पिरिट को समर्पित भाव से ही हमें अपने आप को हमेशा सज्ज रखना होगा। आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए यह देश आगे बढ़ रहा है और इन सब के पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है। यदि संविधान ही हमारी ताकत है तो उस पर सियासत कहां तक जायज है? आज संविधान दिवस के अवसर पर सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने शुभकामनाएं तो दी, लेकिन फिर एक बार एक दूसरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जानकार मानते हैं संविधान में बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन इसके प्रारूप में परिवर्तन न्याय की नई दिशा तय करेंगे। मैं पूरे भारतवर्ष को 75वें
संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और ऐसी मंगल कामना करता हूं कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक संविधान को माने और उसको जाने और उसी के हिसाब से चले, क्योंकि हमारे संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट दिए हैं जिनको कोई भी बॉडी या कोई भी व्यक्ति वायोलेट नहीं कर सकता। यदि इतनी भी जानकारी प्रत्येक नागरिक को होती है तो मुझे लगता है कि संविधान दिवस मनाना कारगर और सफल माना जाएगा। अभी तक मानना यह था, हर नागरिक का, देश के प्रत्येक नागरिक का यह मानना था कि जो न्याय की देवी है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और हाथ में तलवार है। मतलब आंखों पर पट्टी बंधी है, सिर्फ सबूतों के बिना पर उसको जजमेंट देना होता है, फैसला लेना होता है, और तलवार ये द्योतक थी पनिश करने के लिए। लेकिन अभी हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जो पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, इन्होंने न्याय की देवी के हाथ में से आंखों पर से पट्टी वो हटा दी और तलवार हटा दी, जो कि सीधी सी प्रतीक है इस बात का कि अब जो न्याय की देवी वो न्याय को देखभाल कर करेगी कि किसके साथ अन्याय हुआ उसको देखभाल कर न्याय किया जाना है। हमारे देश के संविधान को बने हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को पूरी तरह से बधाई देना चाहूंगा इस चीज की कि हम इतने खूबसूरत देश में, इतने खूबसूरत लोकतंत्र में हम रहते हैं जहां हमारा संविधान हमारे को एकजुट करके रखता है। वक्त के साथ साथ हमारे संविधान में कुछ बदलाव भी हुए हैं। जिस प्रकार से आर्टिकल 370 को हमारे कानून से हटाया गया, हमारे संविधान से हटाया गया, हमारा संविधान अब आगे बदलाव की दिशा में जा चुका है, जिससे कि कई प्रकार के नए बदलाव हमारे कानून में हो रहे हैं, संविधान में हो रहे हैं। आप देखेंगे न्याय मूर्ति जो थी हमारी, न्याय की जो मूर्ति थी, पहले उनकी आंखों पर पट्टी हुआ करती थी, अब उस पट्टी को हटा दिया गया है। इस तरह के काफी बदलाव जो है हमारे देश में चल रहे हैं। कानून में भी कई प्रावधान किए गए हैं। जो हमारे प्रोसीजर थे, जिस प्रकार से हमारी आईपीसी थी, आईपीसी को बदल के बीएनएस कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता। प्रोसीजर को हमने थोड़ा सा शॉर्ट करने के हम पहले से प्रयास कर रहे थे कि प्रोसीजर हमारा थोड़ा सा शॉर्ट हो, लोगों को थोड़ा जल्दी न्याय मिल सके, थोड़ा व्यवस्था इस प्रकार की हो। इसी कारण से कुछ संशोधन करके हमने बीएनएसएस का प्रावधान लाया गया। बीएनएसएस जो कि पहले सीआरपीसी हुआ करती थी, प्रक्रिया थोड़ी उसमें लंबी थी, अब उस प्रक्रिया को थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया, उसको थोड़ा और व्यवस्थित कर दिया गया है, जिससे कि उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी हमारे जो मुकदमे जो पेंडिंग थे या फिर अब जो आने वाले हैं वो थोड़ा स्पीडली हम उनको निपटारा होगा। आज के दिन हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, राजेंद्र प्रसाद जी को नमन भी करते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इस करके विशेष करके याद करते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संवैधानिक ग्रंथ बना, सबसे बड़ा ग्रंथ बना, उसके लिए हम सब लोग उनको याद करते हैं और आज के दिन उनको याद करना बनता है और हम सब लोग उनके इस संविधान को कार्य रूप देने में अपना पूरा योगदान करें, इस बात का हम संकल्प भी लेते हैं। संविधान के लिए कितना कमिटेड है कांग्रेस के लोग, ये तो अपना आत्मचिंतन करें, अपना आकलन करें। इस देश में सबसे बड़ा जन आंदोलन आजादी के बाद अगर कभी हुआ तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इस देश का सबसे बड़ा जन आंदोलन हुआ और उस जन आंदोलन को कुचलने के लिए संविधान की कितनी धज्जियां इन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उड़ाई, उसका आत्मचिंतन करें। देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया, न्यायपालिका के मुंह पर ताला लगा दिया, संविधान में संशोधन करने के लिए, अपनी गद्दी बचाए रखने के लिए 6 साल का कार्यकाल कर दिया। ये सब संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, ये संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं जो संविधान की बात करते। संविधान दिवस पहले भी मनाया गया था, आज भी मनाया है और हम ये चाहते हैं कि इसको 2 दिन डिस्कशन देना चाहिए। डिटेल में संविधान के ऊपर अगर डिस्कशन हुआ तो लोगों को मालूम होता संविधान का महत्व क्या है, अपने फंडामेंटल राइट्स क्या है, अपने सेक्युलरिज्म के बारे में क्या है, सोशलिज्म के बारे में क्या है, अपने इक्वालिटी के बारे, ये सारी चीज़ें हम पार्लियामेंट के थ्रू लोगों को समझा सकते हैं। इसीलिए हमने लेटर भी लिखा है और डिमांड भी किया है कि 2 दिन का डिस्कशन पार्लियामेंट में होना चाहिए। राहुल गांधी भी लोकसभा स्पीकर को लिखे हैं, मैं चेयरमैन को लिखा हूं, वो ठीक है। सबसे पहले तो संविधान दिवस, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं।
जहां आज संविधान दिवस के दिन उत्सव मनाया जा रहा था। सच्चा उत्सव तभी है जब संविधान के रास्ते पर चलें। संविधान के रास्ते पे चलने में ही उत्सव मनाना है। और हम सब समाजवादी लोग हैं, सच्चे समाजवादी, संविधानवादी लोग हैं। हम वो समाजवादी लोग नहीं जो संविधान को कोरा कागज समझते हों। ये संविधान जिसने हमें रास्ता दिखाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, जिससे हमें समय समय पे अधिकार मिलते हैं। हमारी संविधान रक्षा करता है। संविधान हमारा संजीवनी है। संविधान हमारे पीढ़ी का प्रकाश स्तंभ है। तो संविधान के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। और उस समय उत्सव मनाना, जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है, तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। बात वही है, संविधान का पालन करें, प्रियम्बल का पालन करें, जो फंडामेंटल राइट्स है उनका पालन करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है उसका पालन करें। पालन यदि करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन पालन कहां हो रहा है? क्या निर्दोष लोगों को के घर नहीं गिराए जा रहे हैं? या अपराधियों के भी घर गिराने का क्या अधिकार है? उनके परिवार के लोगों ने क्या जुर्म किया है? जिस प्रकार से देश में सांप्रदायिक कटुता बढ़ाई जा रही है एक राजनीतिक उपयोग के लिए, वो आज देश के लिए खतरा बन चुका है। चलिए एक नजर डालते हैं संविधान से जुड़ी उन मूल उद्देश्यों से जो जानना जरूरी है। भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा। पहला संविधान दिवस 2015 में मनाया गया था। तब से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का सार है। ये संविधान के उद्देश्यों को बताती है। इसे ही संविधान की आत्मा भी कहते हैं। संविधान दिवस का उद्देश्य लोगों को संविधान की मूल बातें और इसके महत्व के बारे में जागरूक करना है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तब से ही भारत एक गणतंत्र देश बना था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन साल 1951 में हुआ और तब से संविधान में बदलाव होते रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है, जो कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। समय के साथ संविधान के कई प्रारूप में बदलाव भी हुए। कई ऐसे बिल भी लाए गए जिन पर खूब हंगामा मचा। संविधान के प्रारूप का संशोधन, जिसमें अनुच्छेदों को फिर से क्रमांकित करना, भाषा में मामूली बदलाव करना और खंड जोड़ना या हटाना जैसे कार्य शामिल थे। संशोधित संविधान का प्रारूप 3 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा गया। 14 नवंबर 1949 को विधानसभा में पेश किया गया। अब तक संविधान में 105 संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। 100वां संशोधन भारत बांग्लादेश के बीच भू सीमा संधि 2015 में, 101वां संशोधन वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी अधिनियम 2016 में, 102वां संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा 2018 में, 103वां संशोधन ईडब्ल्यूएस को शिक्षण संस्थाओं नौकरियों में 10% आरक्षण 2019 में, 105वां संशोधन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान 2021 में। लघु संविधान, ये संशोधन इंदिरा गांधी के शासन के आपातकाल के दौरान हुआ था। 42वां संविधान संशोधन था और अब तक का सबसे व्यापक और विवादास्पद भी रहा। इसमें संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। अब तक हुए संविधान संशोधनों में से कई को अदालत में चुनौती दी गई है। देश के उच्चतम न्यायालय ने केवल 99 संविधान संशोधन को असंवैधानिक करार दिया है। ये संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन के संबंध में था। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को जजों द्वारा जजों की नियुक्ति की 22 साल पुरानी कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेने वाले एनजेसी कानून 2014 को निरस्त कर दिया था। लगातार 10 साल तक चली मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को हटाकर एनडीए गठबंधन ने साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता संभाली। इसके बाद से सरकार के कई फैसलों और इसके द्वारा लाए गए कई नए अध्यादेशों और कानूनों को लेकर खासा विवाद रहा। इस दौरान कुल मिलाकर संविधान में 6 संशोधन किए गए।
3 तलाक कानून लागू करना, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना, नागरिक संशोधन अधिनियम, सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक बिल पेश किया। 1951 में पहली बार अधिनियमित होने के बाद से भारत के संविधान में 127 संशोधन हुए हैं। सितंबर 2024 तक भारत के संविधान में 1950 में पहली बार अधिनियमित होने के बाद से 106 संशोधन हुए हैं। भारत के संविधान में 3 प्रकार के संशोधन हैं, जिनमें से दूसरे और तीसरे प्रकार के संशोधन अनुच्छेद 368 द्वारा शासित होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के शासनकाल में ही 80 बार देश का संविधान बदला जा चुका है, जिसमें भारतीय गणतंत्र के पहले 14 वर्षों में ही देश का संविधान 17 बार बदल दिया गया था। ये देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का था, जबकि इंदिरा गांधी के शासनकाल में 40 बार से ज्यादा संविधान को बदलने का प्रयास हुआ। राजीव गांधी के कार्यकाल में 11 बार संशोधन हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर लोकसभा चुनाव के समय से चल रहे थे। चुनाव के परिणाम आने के बाद भी वो संविधान की कॉपी साथ में रख रहे हैं और उनकी रक्षा करने के दावे करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि उनके कांग्रेस सांसद रहते हुए भी मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकालों में कम से कम 6 बार संविधान संशोधन हुए। वहीं मोदी सरकार के 2 कार्यकाल की बात करें तो इस दौरान 8 संविधान संशोधन किए गए, जिसमें सबसे प्रमुख था जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने वाला कानून, जिसमें मोदी सरकार ने संविधान संशोधन आदेश 2019 में लागू किया, जिससे जम्मू कश्मीर को मिले विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। संविधान दिवस का उद्देश्य लोगों को संविधान की मूल बातें और इसके महत्व के बारे में जागरूक करना है। इसका उद्देश्य संविधान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना और उन्हें लोकतंत्र, न्याय, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। लेकिन वक्त के साथ जब इसे बदलने की बात की गई, जो संभव नहीं है, और तेजी से राजनीतिकरण भी हुआ, ऐसे में आने वाले समय में संविधान और न्याय को लेकर क्या कोई बड़ा बदलाव देश में दिखेगा? क्या चुनावी रोटियां सेकने के लिए दिग्गज इस शब्द का इस्तेमाल बंद करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो कहीं न कहीं भारत का संविधान, मुझे लगता है संविधान एक ऐसा विषय है, इस पूरी रिपोर्ट के माध्यम से बहुत सारी चीजें मुझे लगता है क्लियर हुई हैं। लेकिन क्योंकि संविधान दिवस 75 साल पूरे और उसके साथ साथ 2 भाषाओं में और इसकी प्रतियों को आज विमोचन किया गया है, बहुत पीछे जाकर यदि समझने की भी कोशिश करें, लेकिन आज वर्तमान में जिस तरीके से संविधान में तो देखिए बदलाव असंभव है, नहीं हो सकता। प्रारूप बदले, संशोधन हुए, कई सारी चीजों को शामिल किया गया, कई महत्वपूर्ण बिल आए, विधेयक आए। अब महत्वपूर्ण यह हो गया कि राजनीतिकरण भी संविधान का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्शंस में देखिए कि किस तरीके से उसको सामने लाया गया, उसको लेकर राजनीति की गई, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल कि संविधान दिवस, संविधान की मूल अवधारणा और आने वाले समय में जितने ये संशोधन हुए हैं उसको लेके क्या एक नई दिशा दिखेगी। सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जितेंद्र श्रीमाली जुड़े हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रवि ग्वालानी। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं शोएब सैफुल्लाह। शोएब जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संविधान मामलों के जानकार हैं नितिन शर्मा। नितिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं इंदुकांत दीक्षित। इंदुकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नितिन जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है। बिल्कुल। अच्छा, एक मुझे सभी मेहमानों से एक रिक्वेस्ट रहेगा इस चर्चा को शुरू करने से पहले, क्योंकि हमारी जो रिपोर्ट थी संविधान पर उसमें कई सारे बिंदुओं को शामिल किया गया, इसलिए रिपोर्ट हमारी बड़ी थी। तो मैं चाहती हूं कि चर्चा के लिए जो समय मिले, पॉइंट टू पॉइंट हम बिल्कुल अपनी बातों को रखें ताकि एक कंक्लूजन हमारा निकलकर इसे लेकर सामने आए। सबसे पहले नितिन जी, क्योंकि चर्चा की शुरुआत आपसे कर रही हूं, मुझे लगता है लोकतांत्रिक मूल्यों का विधान हमारा संविधान जहां बात आ जाती है उसकी पूरी कड़ियां बहुत साफ तौर पर खुली हैं, क्लियर हैं। उस पर सवाल उठाने का, उसमें बदलाव करने का कोई औचित्य नहीं दिखता। प्रारूप बदले हैं, मुझे लगता है संशोधन हुए हैं, लगातार हर सरकार में हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या इसकी एक नई दिशा को हम देख सकते हैं? ये सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि इसका राजनीतिकरण भी हुआ। मैं पर्टिकुलर संविधान शब्द को फोकस करूं तो इसका भी राजनीतिकरण किया गया। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि वर्तमान समय में संविधान शब्द को लेकर के जितना ज्यादा समाज के अंदर एक माहौल पैदा किया गया, एक नैरेटिव बनाया गया,
इसको मैं कहूंगा कि एक प्रकार से संविधान की आत्मा के साथ में खिलवाड़ करने का मैं इसको मानूंगा, क्योंकि जनता के अंदर गलत प्रकार उसको लेकर के नैरेटिव बनाने का जो दुष्प्रचार जो चुनाव के दौरान हमको देखने को मिला, वो हम सब देख रहे हैं। और उसके वर्तमान सरकार इस संविधान के प्रति जो सम्मान का भाव है, इस संविधान के प्रति जो उनके अंदर मन के अंदर जो जिस प्रकार के भाव थे, उसी के आधार के ऊपर 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस की ये शुरुआत की गई और तब से लेकर के अभी तक लगातार संविधान दिवस हम मना रहे हैं। और इस संविधान दिवस के अंदर हमने इस बात को, आम जनता ने इस बात को महसूस किया कि हमारा संविधान हम किसी दूसरे देश से नहीं लेके आए, हमारे लोगों ने मिलकर के और इस संविधान का निर्माण किया। परंतु यह दुर्भाग्य होता है कि इस संविधान का हम जो संशोधन करते हैं, वो संशोधन करने के पीछे हमारा भाव क्या होता है? क्या हमारा भाव उन संशोधनों के पीछे केवल हमारी राजनीति को चमकाना होता है या किसी वर्ग विशेष को संतुष्ट करना होता है? तब हम ये कहते हैं कि हमने इस संविधान की आत्मा के साथ में खिलवाड़ किया, हमने इस संविधान की आत्मा को घोंचने का प्रयास किया। तो देश की जनता ने लगातार इस बात को देखा है कि कब कब जो संविधान में संशोधन हुए और उन संशोधनों के पीछे इसका उद्देश्य क्या रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर हम मूल संविधान की बात करें, हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति सम्मान की बात करें, और बाबा साहब ने इस देश को जो सम्मान दिया, इस संविधान को जो भाव इसमें वो किए, उसमें कई प्रकार के भारत को आज तक जब लेके आए थे 1947 1951 में जब ये संविधान लागू हुआ, तब तक भारत की तस्वीर में क्या क्या वो विषय थे, उन सब विषयों को जोड़ा। भगवान राम और कृष्ण के जमाने से लेकर के और संविधान आज वर्तमान में महात्मा गांधी के देश के अंदर के रूप के अंदर खड़ा हुआ, तब से इस पूरे प्रक्रिया को, इस पूरे ऐतिहासिक वर्णन को भारत के संविधान के अंदर बाबा साहब ने शामिल किया। परंतु दुर्भाग्य है कि इन सब चीजों को छुपाने के लिए इन सब विषयों को संविधान से हटाया गया। और आप ये देखिए, हमको बहुत अच्छी तरह पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि शाहबानो के केस के अंदर ये जो सरकार का जो निर्णय है वो गलत है, तो क्या हुआ, तब हमने उस संविधान की आत्मा को घोट करके और अपने वोटों की राजनीति करने के लिए, अपने तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हमने उसमें क्या किया, ऐसे संविधान में संशोधन किया। यह देश की जनता इस बात को देख रही है। और नितिन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? नितिन जी सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं आपको। नितिन जी, ये सवाल जो मैंने लिया उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। मुझे लगता है शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उनको नाम में, पर वो सवाल आपसे था मेरा, क्योंकि उस पर बेहतर आप अपनी बात रख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को आज के इस संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि अभी सवाल रहा है, तो मैं इस चर्चा की शुरुआत केवल 2 लाइनों से करूंगा तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा कि अपना अपमान समझ में आता है, अपना अपमान समझ में आता है, देश का मान समझ नहीं आता। अपने किरदारों पे झांको, अपने किरदारों पे झांको, तुमको संविधान समझ नहीं आता। चलिए, इसके बाद मैं आपके सवाल पर आता हूं। अभी तक के संशोधन के विषय में आत्मा को मार दिया, सब ये जो बातें हैं, ये हमारे संविधान का आधार नहीं है। हमारे संविधान का आधार है हर आदमी के अधिकारों के संबंध में, हर आदमी के न्याय के संबंध में, देश के विकास के संबंध में। वहां जाति प्रथा, रंग भेद का क्षेत्र यहाँ देखा ही नहीं गया। इसकी भावना ये है ही नहीं। कुछ लोग अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए आज यहाँ ये संविधान तो वो है जो उनके भी काम आता है, जो उस पर दिल से विश्वास नहीं करते। ये संविधान वो है जो उनके भी काम आता है, जो इसकी कस्में खाते हैं पर इसका मान नहीं करते। आज इस संविधान की वजह से यहाँ की सरकारें कोर्टों में खड़ी हो जाती हैं। आज इसी संविधान की ये ताकत है कि जवाब देना पड़ता है। आज उसी संविधान की ताकत है कि संसद में बने कानून भी सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हो जाते हैं। और जहां तक बात बदलाव की है, देखिए, बदलाव हर देश की आवश्यकता है। कि हमें समझना पड़ेगा कि जब ये संविधान बनाया गया, हम अविकसित देश थे और विकासशील होने जा रहे थे, पर अब हमें विकसित देश, हमारे सपना 2047 का है
हम 1947 वाले भारत से 100 साल आगे जाने का विजन लेके बैठे हैं। तो जब हमें कुछ करना होगा तो हम उसके लिए बदलाव भी चाहिएंगे। मेरा निवेदन होता है देश के सभी राजनेताओं से, कृपया संविधान जैसे मूल मूल आत्मा के, देश की मूल आत्मा को अपना राजनीतिकरण का विषय ना बनाए। ठीक है, वापस आऊंगी आपके पास। शोएब जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ शोएब जी, देखिए ये बात है कि ये एक जो नितिन जी भी बात कह रहे थे ये बिल्कुल सही थी कि संविधान शब्द राजनीतिकरण करने की तो आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि कहीं भी थी। जो संविधान है वो है, सबसे बड़ा संविधान हमारा है और इतनी सारे चीजों को शामिल किया गया जो उसकी मूल प्रस्तावना को यदि समझने की कोशिश की जाए, मुझे लगता है हर चीज का समावेश है। ये बात सच है, जैसा कि नितिन जी ने कहा कि वक्त के साथ बदलाव की जरूरत होती है। आज हम 2047 में एक विकासशील विकसित देश की परिकल्पना को लेकर चल रहे हैं और आगे जाएंगे, लेकिन संविधान की जो मूल अवधारणा है, क्या उसमें छेड़छाड़ के बिना हम नहीं बढ़ सकते थे? समय समय पे हुआ, पिछली सरकारों को लीजिए, वर्तमान लास्ट 10 साल आप भारतीय जनता पार्टी के भी ले लीजिए, अभी फिर से रिपीटेशन मिला। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों को देखना है तो समय समय पर जहां बहुत जरूरत है वो बदलाव ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा उनकी बातों से समझ में आया कि सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही इन चीजों को शामिल किया गया है। क्या मानते हैं? देखिए, जहां तक संविधान का सवाल है, संविधान बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जो सिटीजन्स के सारे राइट्स को डिफाइन करता है और समाज के हर सेक्शन के राइट्स को डिफाइन करता है। वो विदाउट किसी कास्ट, क्रीड, कलर, सारी जो भेदभाव के गुंजाइशें हैं उसको खत्म करता है और उसके बुनियाद पे एक बिल्कुल इक्वल, जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी के निर्माण की कोशिश करता है। अब अगर संविधान की मूल आत्मा तो देश के सारे लोग जानते हैं, क्योंकि मूल आत्मा उसकी वही है जो एक अच्छे समाज की, अच्छे इंसान की मूल आत्मा होती है और वही उस संविधान की खूबी है और वही उस संविधान की खूबी ने इस देश को यहाँ तक पहुंचाया है। आज अगर हमें ये समझना है कि संविधान अपनी मूल स्पिरिट में है या नहीं है, तो सिर्फ इतना काफी है कि हम आज के दौर में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी पोजीशन की एनालिसिस कर लें कि उनकी हकीकत क्या है। देखिए, ये पॉलिटिकल क्लास तो ये बहस करती रहेगी कि उन्होंने शाबानों को किया, इन्होंने इसको किया, उन्होंने उसको किया। पॉलिटिकल क्लास का तो अपना एक एजेंडा इसी में से निकाल के अपने आप को चलाना और वो हर उसको डिस्प्यूट करेंगे। एक चाहे कितना भी कंस्ट्रक्टिव करेगा, दूसरा उसको डिस्प्यूट करेगा। लेकिन इस देश के लोगों की जरूरत है कि संविधान की मूल आत्मा सबके सामने है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी आप एनालिसिस करें तो आप रिसेंट में, आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इलेक्शन कमीशन को देख लें। इलेक्शन कमीशन की जो वर्किंग रही है वो किसी से छुपी नहीं है। अभी जो रिसेंट बाईपोल हुए हैं उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल और जिस तरह से पुलिस का किरदार रहा है वो सबके सामने है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसी तरह जुडिशरी का आप रिसेंट वर्किंग देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी कि वो अपनी लेटर स्पिरिट में संवैधानिक संस्थाएं बची हैं या नहीं बची हैं। उसको किसी को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये तो अगर आप खुली आंखों से बिना किसी चश्मे के देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइम अपनी लेटर स्पिरिट में नहीं है। क्योंकि समाज में आप देख रहे हैं कि आप जो चीज आपको सूट कर रही है वो आप कर रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि हिंदू मुस्लिम से बातें शुरू होंगी, फिर वो ईसाई हिंदू तक चली जाएंगी, फिर सिख हिंदू तक चली जाएंगी, फिर वो इवन या हिंदुओं में डिवीजन में चली जाएंगी। आपको जो सूट कर रहा है, अब यादव नॉन यादव, जाट नॉन जाट, ये सब पॉलिटिक्स। आप क्या संविधान की स्पिरिट में ये कहीं गुंजाइशें हैं कि आप यादव नॉन यादव, जाट नॉन जाट, दलित नॉन दलित ये सब बात करें? संविधान इसको बिल्कुल, ये सारी एक्टिविटीज गैर संवैधानिक हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता,
जिसको जिस टाइम पर जो सूट करता है वो करते हैं, और किसी को ना मुझे लगता है कि इस संविधान से कोई मोहब्बत रही है और ना किसी को इस संविधान में रास्ता नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं बीच में रोकूंगी शोएब जी। पॉलिटिकल पार्टियां गैर संवैधानिक एटीट्यूड्स पे काम कर रही हैं। ठीक है, मैं बीच में रोकूंगी। जितेंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? हालांकि आपकी प्रतिक्रिया आ गई थी, 1 सेकंड रुकेगा। रवि जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी रवि जी, मैं आपसे और भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा राजनीतिक रूप से जानना चाहती हूँ। मैंने अपनी चर्चा की शुरुआत में एक लाइन उठाई थी कि या तो राजनीतिक दल संविधान को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, और यदि समझे होते तो जिस तरीके से उसका राजनीतिकरण किया गया, जो बाकी के जो दिग्गजों ने भी यहाँ पे अपनी बात रखी है, जो एक्सपर्ट हैं, एक अधिवक्ता हैं और एक संविधान मामलों के जानकार हैं, उनके मुताबिक तो ये सारी चीजें होनी ही नहीं चाहिए थी। बिल्कुल ही अलग जा रहे हैं हम तो संविधान से। देखिए राखी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, और कांग्रेस पार्टी ने 1947 के समय में एक एक्सपर्ट्स का ग्रुप बनाया जिन्होंने आज हमारा जो संविधान है उसकी पूरी संरचनाएं की, और आज उसी के बलबूते आज हम ये डिबेट कर पा रहे हैं और उसी के बलबूते हम वोट दे रहे हैं और सरकार को चुन रहे हैं। भारत का संविधान महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है। भारत का संविधान जो है वो इस देश के हर नागरिक को अधिकार देता है, इस देश के हर नागरिक को उसके दायित्व बताता है, और इस देश के हर नागरिक को जब उसके साथ कोई तकलीफ हो तो यह भी बताता है कि आपको न्याय कैसे मिलेगा। न्यायपालिका से लेकर के वोट देने तक हर चीज का जो है आपके और मेरे जीवन को हर तरफ से जो दखल देती है, जो हमारे जीवन को संजोड़ती है, वो चीजें हमारे देश के संविधान में लिखी हुई है। और कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूंगा तो आज जो आपने ये बात कही कि संविधान का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, हम भी ये बात कहते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात क्यों हो रही है? जब सत्ता पक्ष एक ऐसी बात कर देता है कि जिसमें ये बात निकल करके आ जाती है कि मूल संविधान को बदलेंगे, तो आखिर उन बातों को रोकेगा कौन? प्रमुख विपक्ष होने के नाते हम मजबूर हो जाते हैं, हमें वो बातें उठानी पड़ती है। जब जब ये बातें निकल करके आएंगी कि संविधान में छेड़छाड़ की जाएगी, तो प्रमुख विपक्ष और फाउंडर्स होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि हम सामने निकल करके आएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने जब जब ये बात कही है कि हम संविधान को बदलने नहीं देंगे, तो हमारा कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब ये है कि आज जो सबको समान अधिकार है, राइट टू वोट है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में जाकर के वो जगह वहां पे पूजा कर सकता है, या कोई भी किसी भी धर्म में जाकर के कहीं भी सिर झुका सकता है, तो उसको हम बचाएंगे। हम ये कहीं नहीं कहते हैं कि हम संविधान की मूल चीजों को बदलने देंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या जो दूसरी उनसे जुड़ी हुई पार्टियां हैं, वो लोग इस बात को समझें, वो लोग पढ़ें कि संविधान ने ही उनको आज सत्ता पर पहुंचाया है। आज अगर वोटिंग नहीं होती, या आज अगर जिस तरीके से उनको नंबर्स नहीं मिले रहते, तो क्या मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन पाते? यही तो हमारे संविधान की ब्यूटी रही है कि हर वर्ग, हर छोटे व्यक्ति या हर बड़े व्यक्ति को समान अधिकार है, न किसी से भेदभाव है, न जातियों के ऊपर कोई बातें हुई है। तो जब जब संविधान के ऊपर इस तरह की आंच आएगी, या संविधान के ऊपर तकलीफें आएंगी, या संविधान के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी गलत बातें करेगी, तो कांग्रेस पार्टी का तो यह दायित्व बनेगा, हम तो सामने आएंगे ही आएंगे। और जो संविधान बनाया गया था उसको संवारने का काम और उसको संभालने का काम कांग्रेस पार्टी बिल्कुल करेगी। ठीक है, रवि जी रोक रही हूँ। जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिएगा। देखिए, पहले तो मैं इस बात के ऊपर बड़ी आपत्ति कर दूं कि ये जो बात बोल रहे हैं ना, इनको क्या प्रॉब्लम, थोड़े कांग्रेस वालों को पढ़ना चाहिए। संविधान पढ़ करके बात कर रहे हैं और डिबेट करें तो अच्छा लगता है। अब ये कहना साहब कांग्रेस पार्टी के लेके आई संविधान, ये गलत है। ये आपको पढ़ो पहले संविधान के। आपको मूल चीज का पता नहीं है कि संविधान को बनाया किसने। संविधान सभा के अंदर सभी लोग थे। ये क्या प्रॉब्लम यहाँ पर हिंदुस्तान देश में आजादी होने के बाद में कांग्रेस के साथ में प्रॉब्लम ये रही है कि गांधी परिवार और उससे ऊपर ये सोचते ही नहीं है कि इस देश को आजाद किसने कराया, केवल गांधी नेहरू परिवार ने। ये गलत है। इस देश के अंदर हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपने जीवन और अपने परिवार का बलिदान किया, तब आप और हम मिलकर के इस संविधान को लागू कर पाए।
और संविधान लागू होने के कारण से आज हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। और जब जब इस प्रकार की स्थितियां हुई कि जब कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी ने अपने स्वयं के हित के लिए संविधान के साथ, आपके ये मैं एक प्रसंग बताता हूं, मैं जब संविधान सभा की बहस हो रही थी और उस बहस के अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द को ऊपर भी बहुत बहस हुई, बहुत विषय के ऊपर, और यह हुआ कि पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान के अंदर शामिल किया गया। परंतु कांग्रेस को क्या करना था, कांग्रेस को एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण करनी थी, एक वर्ग विशेष को वोट बैंक बनाना था, इसलिए उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शब्द का को जानबूझ करके जोड़ करके और उसका दुरुपयोग किया। मैं पूछना चाहता हूं, आज जनता जब इस बात को जान रही है कि जब संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया, संविधान के अंदर सुप्रीम कोर्ट को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जो आईपीसी के कानून है, सीआरपीसी के कानून है, यही सबसे उच्च होंगे, तो फिर साहबानों के केस के अंदर क्यों संविधान के अंदर बदलाव किया गया? ये बार बार, और इसी का दुष्परिणाम आज ये है, इसी का यह है कि आज जनता के अंदर जो जिस प्रकार से नैरेटिव बना करके जो माहौल बनाया जा रहा है और संविधान शब्द का प्रयोग करके जिस प्रकार की बातें फैलाई जा रही है, वो देश की जनता भी अच्छी तरह समझ रही है। और समझने के कारण से बार बार हर चुनाव में जनता इस बात को, कांग्रेस को समझाने की कोशिश करती है कि आप गलत हैं, हम आपके साथ नहीं हैं। वो ये समझाती है कि आप गलत बातों को लेकर के आप माहौल खराब कर रहे हैं देश में। मैं बीच में रोकूंगी, मैंने पहले ही कहा था समय की सीमा रहेगी, बहुत जल्दी जल्दी से सब लोग अपनी बात रखें ताकि हम मुख्य बिंदु पर आकर बात कर पाए। इंदुकान जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, सुन रहा हूं। इंदुकान जी, मुझे ऐसा लग रहा है इस चर्चा से, ये जो आरोप प्रत्यारोप थे, हैं और ये आगे भी चलते रहेंगे संविधान पर, लेकिन ये बात भी सच है, पिछली सरकारों को ले लीजिए, यूपीए सरकार को आप ले लीजिए, उसके बाद आप एनडीए सरकार को ले लीजिए, वर्तमान को ले लीजिए, जो प्रारूप में बदलाव हुए हैं, जिन संशोधनों की बात हुई है, क्या उनकी वाकई एक जरूरत थी? मैं ये नहीं कह रही हूं कि जरूरत नहीं थी, ऐसे ही कर दिया, लेकिन एक पहलू ये भी देखना होगा, जो बातें निकल कर आ रही हैं, जो अभी जो एडवोकेट हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी, यहां पर नितिन जी भी कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा सरकारों ने जो संशोधन किए हैं या जो चीजें लाई गई हैं उसमें उनका हित था, इसीलिए उन चीजों में छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। मानते हैं इस चीज को? जी राखी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि संविधान में संशोधन की व्यवस्था संविधान में ही की गई है, तो अगर संविधान में संशोधन सामाजिक उद्देश्य से देश के हित में किया जाता है तो उसे छेड़छाड़ नहीं मानना चाहिए, उस समय काल और अवस्था के अनुसार उसमें सुधार मानना चाहिए। अदरवाइज संविधान में संवैधानिक संशोधन की व्यवस्था ही नहीं होती राखी जी। छेड़छाड़ तब होता है जब जितनी लिमिट हो, जितना अधिकार हो, उससे कहीं आगे जा करके किसी अन्य मंशा से एक बड़े पैमाने पर उसको बदलने की कोशिश की जाए तो उसको छेड़छाड़ आप कह सकते हैं। ऐसा छेड़छाड़ एक वास्तव में जिसको सभी संविधानविद मानते हैं, वो एक 42वें संविधान संशोधन से आपातकाल के समय हुआ था, बिल्कुल, जिसमें देश, उसको एक मिनी संविधान कहते हैं संविधानविद, आप जानती हैं, क्योंकि उस दौरान संविधान को में कम से कम 40-45 जो आर्टिकल्स हैं उनमें संशोधन किया गया और कई अनुसूचियों में बदलाव कर दिया गया और एक साथ सारी चीजों को निकाला गया, और वो भी आप सोचे कि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में। इसको आप एक छेड़छाड़ मान सकती हैं। और जिसका जिक्र कर रहे थे भाजपा के नेता कि उसमें ही धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़ा गया, तो क्या यह माना जाए कि जो संविधान निर्माता थे उनके पास इतनी दूरदृष्टि नहीं थी कि इस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवाद शब्द जोड़ना जरूरी है? और ये ठीक बात है कि उस शब्द को शामिल किया जाए कि न किया जाए, संविधान सभा में इसकी व्यापक चर्चा हुई और चर्चा के बाद उसको उचित नहीं समझा गया, इसलिए उसको ड्रॉप किया गया। एक और दूसरा उदाहरण देता हूं, एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, यतो धर्मस् ततो जयः। आप ये देखें कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय का यह मोटो है। आप सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे तो सबसे ऊपर सबसे पहले यही वाक्य लिखा हुआ है। इसका क्या आशय है? इसका आशय है कि जहां धर्म है वहीं विजय है, वहीं सब कुछ ठीक है। इसका क्या आशय हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि हम धार्मिक राज्य की बात करते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं, धर्म निरपेक्ष भारत की जनता कभी नहीं हो सकती है।
आप ढूंढ के लाइए जरा, 140 करोड़ लोगों में आपको कितने लोग मिलेंगे कि जो धर्म कोई भी ना मानते हो? ऐसे में धर्मनिरपेक्ष शब्द ही गलत है और सेक्युलर शब्द का इसीलिए कई लोगों ने कहा कि वास्तविक अर्थ पंथ निरपेक्षता है। अब एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि संविधान निर्माताओं ने कहा था कि इस देश में SC/ST के लोग बहुत पिछड़े हैं, उनको 10 वर्ष के लिए हमें देना है आरक्षण की व्यवस्था और उसमें उनको ले आना है सबके समाज की मेन स्ट्रीम में, और उसके बाद ये व्यवस्था नहीं की जाएगी, ये अस्थायी व्यवस्था है। इसके साथ किसने छेड़छाड़ की, क्यों छेड़छाड़ की? जो कांग्रेस की सरकार का दावा कर रहे हैं रवि जी, उसकी क्या दायित्व थे उसके कि 10 साल में क्या करो क्या न करो? संविधान निर्माताओं ने धार्मिक आधार पे आरक्षण को बिल्कुल खिलाफ माना था, धार्मिक संविधान की भावना के खिलाफ। आज क्या कर रही है सरकारें? धार्मिक आधार पे मुस्लिम लोगों को आरक्षण देकर राजनीति कर रही हैं। ये छेड़छाड़ है, ये संविधान की रक्षा है। और जो संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं वही ये छेड़छाड़ करने के आरोप से ग्रस्त हैं। ठीक है। और एक आखिरी बात कि आप देखें कि जिस तरह से संविधान निर्माताओं की भावना थी और उसके समय आजादी के समय के नेताओं ने क्या कहा, आबादी का नियंत्रण करो। इंदिरा जी ने पूरे देश में अखबारों में छपवाया, मैगजीन्स में छपवाया कि हम दो हमारे दो। इसको फॉलो किसने किया? जिन पढ़े लिखे समझदार लोगों ने इसको पालन किया उनकी संख्या कम हो गई पिछले 50 साल में। जिन्होंने पालन नहीं किया धार्मिक आधार पे या न शिक्षा होने के कारण, उनकी संख्या बढ़ गई। अब आजादी के आज 50 साल बाद, 70 साल बाद और इंदिरा गांधी जी के इस नारे देने के 50 साल बाद उन्हीं के जो नाती हैं राहुल गांधी जी कहते हैं जितनी संख्या उतना हक। अब अगर आज आप जातिगत गणना करा करके और जिसकी संख्या अधिक उसको अधिक हक देते हैं, तो जिसने आपकी नानी को पालन किया, नाना का पालन किया कि जनसंख्या घटाएं, उसके साथ इंसाफ होगा कि ना इंसाफी होगी? ये सोचने वाली बात है आज संविधान दिवस के दिन। और आज ही संविधान के बारे में एक बड़ी बात उठी कि बैलेट से इलेक्शन कराया जाए। आज फिर एक याचिका पहुंच गई आपके सर्वोच्च न्यायालय में। मिस्टर पाल उन्होंने कहा, जो क्रिश्चियन धर्म में प्रवचन कर करके लोगों को परिवर्तित कराते हैं, उन्होंने कहा कि आज संविधान दिवस है मिलॉर्ड, आज ये फैसला कर दीजिए। और आज खड़गे जी ने भी यही बात कही। सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये चीज खारिज हो गई। ये क्या संविधान के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? ये सबके सामने यक्ष प्रश्न है। ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, एक महत्वपूर्ण बात, देखिए सब अपनी बात रखेंगे लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, जिस मूल रूप में अपन बात कर रहे हैं, जिन मूल उद्देश्यों को समझ रहे हैं, जिस एक्चुअल संविधान को हम समझ रहे हैं, मुझे नहीं लगता उसमें किसी बदलाव और छेड़छाड़ की जरूरत थी या है या होना था। लेकिन सब लोगों की प्रतिक्रिया और सबकी बात से तो साफ ये इंडिकेट होता है कि समय समय पर जरूरत के हिसाब से यदि वो शामिल है कि उसमें प्रारूप में बदलाव हो सकता है या एक संशोधन हो सकता है, तो उसको किया भी गया। लेकिन एक्चुअल में समझने की कोशिश करें तो ये तो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही किया गया है, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण अभी इंदुकान जी ने दिए यहाँ पर। देखिए राखी जी, जहाँ तक संविधान में बदलाव का जहाँ तक सवाल है, हमको लगता कि जो समय समय पर जो ऑलरेडी संविधान में है भी कि समय और काल के अनुरूप अगर ज़रूरत होती है तो संविधान के में संशोधन हो सकता है और हुआ भी है। इसलिए आपने देखा होगा कि लगभग 106 संशोधन हुए, उसमें बहुत सारे जो महत्वपूर्ण संशोधन थे। और आप देखिएगा कि उन संशोधनों में प्रयास ये किया गया है कि जैसे जैसे समय 47 का भारत बिल्कुल जो है 1947 का और जो 2047 का भारत है, दोनों को अगर आप देखें तो जो समय बीत रहा है, जिस तरह से हम पहले अविकसित थे, कुछ विकसित हुए, फिर अब विकासशील हुए, फिर विकसित देशों में आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि पूरा संशोधन जो है समय के अनुरूप होता रहता है। जहाँ तक मूल भावना का सवाल है, मूल तत्व का सवाल है, जो अभी मैं सुन रहा था, और उसमें जो है धर्मनिरपेक्षता और तमाम चीज़ें, देखिए ये बड़े जटिल विषय हैं और विवाद के भी विषय बनते जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि आज राजनीतिक दल जो है इन सारी बातों को लेकर आमने सामने है, और जो संविधान बदलने या संविधान को लेकर के अब चुनाव तक जो लोग चले गए हैं, इन सबको अगर आप देखिए तो उसके पीछे यही मूल भाव यही है। और जहाँ तक लोगों के अधिकार की बात है, जो आप लोगों को अधिकार देता है संविधान, ये देखिए हमारी मूल आत्मा है और हमारे देश के लिए शायद
इतना अच्छा अवसर जो भी मिला है आज़ादी के बाद, तो शायद आज जो विकास हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। मेरा ये कहना है कि संविधान को लेकर राजनीतिक दलों के बीच में जो खींचतान है वो उनके अनुसार है, उनकी मंशा के अनुरूप कि वो किस तरह से लोगों के सामने लाना चाहते हैं। लेकिन ये देश का संविधान मूल तत्व है हमारे देश का, और इसी के आधार पर आज देश आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले राजनीतिक दलों को इसको समझना चाहिए। जहाँ तक पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत सारे परिवर्तन किए, जो हो सकता है कि मूल आत्मा के साथ खिलवाड़ हुआ हो, लेकिन उन सारी चीज़ों के बावजूद हम एक सशक्त देश हैं। आज हमारा संविधान मजबूत है, और शायद यही वजह है कि जो आज हम ये बातें कर पा रहे हैं, जो हमें राइट टू स्पीक की जो राइट टू स्पीच की बात हमारे सामने आ रही है, ये सब चीज़ें इसलिए कि चूँकि हमें संविधान ही आज़ादी देता है। शायद दुनिया के बहुत सारे संविधान हैं जिनकी तुलना हमारे संविधान से नहीं की जा सकती है। आज यही वजह है कि आज पूरे देश में सारे दल, सारे राजनीतिक दल, आम जनता, सारे लोग इसी संविधान से गवर्न हो रहे हैं। चलिए, वैसे तो खैर समय हो गया है, लेकिन आप में से कुछ मेहमानों ने समय मांगा था। जो भी अपनी बात रखना चाहती है प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि रवि जी आपने समय मांगा था, तो पहले आप जल्दी से अपनी बात रखिए, बहुत जल्दी से। म्यूट किया आपने, अनम्यूट करिए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था। मैं उनको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जब संविधान के लिए पूरी वर्किंग की, तो हमें पता है संविधान कैसे बना, क्या बना। मैं आपको बताना चाहता हूं नहीं करी है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं करी, यही प्रॉब्लम है ना। मुझे कांग्रेस पार्टी ने नहीं करी है वर्किंग। मुझे बोलने तो संविधान सभा के अंदर सभी दलों के लोग थे, और सब लोगों ने मिलकर के, और उन्होंने मिलकर के संविधान सभा का वो किया। यही प्रॉब्लम है ना। देखिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, आप कहिएगा। देखिए, जब संविधान लागू हुआ तो उसमें प्रॉपर हर चीज डिफाइन की गई थी कि स्टेट लिस्ट क्या रहेगी, यूनियन लिस्ट क्या रहेगी, किस चीज के पावर स्टेट्स को है, किस चीज के पावर यूनियन को है, और कैसे जुडिशियरी चलेगी, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। हर चीज प्रॉपरली डिफाइंड थी। और कांग्रेस पार्टी ने जब जब अमेंडमेंट की बात लाई, तब तक कभी भी मूल चीजों में परिवर्तन नहीं लाया। मैं अभी स्टेट हार्ट साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वक्त की जरूरत के हिसाब से चीजें आती हैं। आज अगर व्हाट्सएप आ चुका है, फेसबुक आ चुका है, तो उसके हिसाब से सब चीजें बदल जाती हैं, तो वो लाया जाता है। लेकिन मूल को कभी नहीं बदला गया। मूल जो है उसको कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रोटेक्ट करती रही है। लेकिन देखिए, एक बात देखिए, इस वक्त पे भी, आज भी मुझे लगता है 24 खत्म हो जाएगा, हम 25 में आ जाएंगे, और उसके बाद भी लड़ाई इस बात की हो रही है कि संविधान आपने नहीं बनाया, आपने आजाद नहीं कराया देश को। वो कह रहे हैं हमने किया, तमाम चीजें करी। भैया, संविधान जिसने बनाया, जिसने लिखा, उन्हीं को रहने दीजिए। कांग्रेस और बीजेपी ने ना बनाया ना लिखा, तो प्लीज उसको इससे साइड ही रखिए, मुझे बोलना पड़ेगा। नितिन जी, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। पूरे चर्चा में एक जो बार बार दोनों पार्टियां जो यहाँ बैठी हैं, उनका है कि छेड़छाड़ शब्द। लेकिन यहाँ हमें ये समझना पड़ेगा, जिसको ये छेड़छाड़ कहते हैं, अपने अनुसार परिभाषित करते हैं। छेड़छाड़ शब्द और सुधार में बड़ा अंतर होता है। बिल्कुल। देखिए, सुधार संसद के द्वारा हो रहा है, और वो संवैधानिक प्रक्रिया है। अगर आपके पास संसद में मत नहीं है, इसका मतलब वहां पर जिनके पास मत है उनको ये अधिकार संविधान नहीं देता है। तो वो जहां चुने हुए लोग हैं और जो वो बदलाव करते हैं, तो उसको ये छेड़छाड़ कहकर अपमानित करना, मतलब देश की जनता को अपमानित करने का। ठीक है, मैं बीच में रोकूंगी। बहुत जल्दी से छोटी सी प्रतिक्रिया शोएब जी, क्योंकि आपने समय मांगा था, जल्दी से बोलिएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो बात कही जाती है धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष वाली जो बात है, बेसिकली जो संविधान में सेकुलरिज्म का वर्ड है वो कंट्री के लिए, सिटीजन्स के लिए नहीं है। कोई भी सिटीजन, ये बात ठीक है कि कोई भी सिटीजन उस डेफिनेशन में सेकुलर नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अपना कोई ना कोई रिलीजन होगा। इवन अथीस्ट भी अपना एक रिलीजन कैरी करता है, कि जो अथीज्म है वो अपने आप में उसका एक फॉलोइंग है और उसका एक कंसेप्ट है। तो इसमें जो सेकुलर वर्ड है, जिसको कि मिस इंटरप्रेट किया जाता है, जैसे सिटीजन्स की बात की जा रही है, ये सिटीजन्स की बात नहीं है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। और यही कंफ्यूजिंग स्टेट पैदा की जा रही है कि स्टेट का कोई रिलीजन किया जा सकता। ठीक है,
ये जो सेकुलरिज्म का वर्ड है वो स्टेट के लिए है कि स्टेट सेकुलर होगा, सिटीजन्स को आजादी होगी अपने अपने रिलीजन के हिसाब से चलने। बिल्कुल, लेकिन मैं बस क्योंकि समय हो गया है, आप सभी का बहुत शुक्रिया, पर एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि जो ये बात शुरू हुई थी कि शायद जो राजनीतिक दल है या तो संविधान को ठीक से पढ़ा नहीं है या वाकई समझना चाहते नहीं है, क्योंकि जो बातें वो कह देते हैं इलेक्शन टाइम में आके और जिन बातों को लेके अभी भी बहस कर रहे थे उसको एक साइड में कर दीजिए। देखिए, मूल उद्देश्य क्या है, मूल तत्व क्या है, वो वैसे ही रहेंगे। समय के जरूरत के हिसाब से जो बदलाव की जरूरत पड़ी, बदलाव भी नहीं कह सकते, संशोधन की जरूरत पड़ी, उसको किया गया है। लेकिन राजनीतिकरण से इसको दूर रखिए, क्योंकि उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो बिल्कुल आज ही वर्तमान में यदि हम अपने संविधान को पढ़ें और कंपेयर करें वर्तमान स्थिति से, दोनों बहुत अलग है। क्या वो चीजें वैसी चल रही हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।